हाँ जी, तो आपका जो है वो आपका, अब आपका देखिए भर्ती विवरण आपका हो गया। अब आपको बताना चाह रहे हैं भर्ती की स्कीम क्या रहने वाली है, कैसा आपका पेपर आएगा, क्या क्या पेपर में आपका आने वाला है, और आपका जो है वो कैसे होगा, 3 घंटे का पेपर होगा या 2 का होगा या 3.25 का होगा, तो क्या है मामला वो सारा हम बताने वाले हैं। तो आपके सबसे पहले मैं वेटेज की बात कर लेता हूं। यहाँ पर भर्ती का जो स्कीम है ये 2 भागों में रखा गया है दोस्तों, और ये है आपका भाग ए और एक है आपका भाग ब, यानी कि पेपर आपका एक ही होगा लेकिन वो 2 भागों में पेपर होगा, और वो पेपर आपका भाग ए और एक होगा आपका भाग ब। पेपर का आपका जो टाइम है वो 3 घंटे का ही रहेगा। 3 घंटे तक आपकी एग्जाम लगेगी, उसमें एक पेपर आपको दिया जाएगा और उस पेपर में 2 भाग होंगे, एक होगा आपका भाग ए और एक होगा आपका दोस्तों भाग ब। अब भाग ए का वेटेज कितना रहेगा, भाग ब का वेटेज कितना रहेगा। वेटेज से मेरा मतलब सीधा सीधा जो आपका पेपर है वो आपका कितना % ए भाग में रहेगा और कितना % आपका बी भाग में रहेगा। तो यहाँ पर वेटेज की हम बात करें तो यहाँ पर 70% वेटेज आपका भाग ए का रहेगा और भाग ब का आपका दोस्तों रहेगा 30% वेटेज। यानी कि ये वेटेज आपको अब समझ में आएगा, क्योंकि कुल प्रश्नों की, यहां पर देखिए प्रश्नों की संख्या, तो यहां पर प्रश्नों की कुल जो संख्या रहेगी दोस्तों वो आपकी कुल संख्या रहेगी 150 आपकी कुल संख्या रहेगी किसकी, प्रश्न की कुल संख्या 150 रहेगी। उसमें ये जो 70% है, मैं इसको इस वेटेज को बताना चाहूंगा कि भाग ए में प्रश्नों की संख्या आपकी 105 रहेगी दोस्तों, और आपके भाग ब में आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी वो आपका 45 रहेगा। ये जो भाग ए है दोस्तों ये आपका पोर्शन जीके का पोर्शन रहेगा, ये आपका जो पोर्शन है सामान्य जीके रहेगा ये। और आपके भाग ब की मैं बात करूं तो ये आपका रहेगा दोस्तों केवल पशुपालन, आपका जो पशुपालन है वो आपका भाग ब रहेगा दोस्तों। कुल अंकों की हम बात करें तो 1 अंक का रहेगा, यानी कि आपके 70 भाग ए आपका रहेगा 105 अंक का, भाग ब आपका रहेगा 45 अंक का, और 150% और 150 अंकों का ही आपकी ये परीक्षा होने वाली है। आगे हम बात करें परीक्षा का स्तर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी, केवल सेकेंडरी पास योग्यता की आपकी ये परीक्षा है, तो आपका इसमें जो परीक्षा का स्तर है वो सेकेंडरी ही रखा गया है। सेकेंडरी लेवल आपका परीक्षा का स्तर रहेगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपकी गणित है, विज्ञान है, जीके है, यानी कि आपका इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल है, इन सब का जो स्तर है वो आपका 10th कक्षा तक जितना आता है उतना ही रहने वाला है दोस्तों। और हम बात करते हैं किसकी, एकमात्र आप बात करें तो राजस्थान का करंट अफेयर है, वो आपका करंट अफेयर तो आप जानते हैं दोस्तों आप क्या होता है, इसमें किसी प्रकार के स्तर की कोई बात ही नहीं है, लेकिन बाकी सभी में आपका सेकेंडरी लेवल का स्तर रहने वाला है। यदि हम बात करें इसमें माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग नेगेटिव की हम बात करें दोस्तों, नेगेटिव की हम बात करें तो 1/4 अंक आपका नेगेटिव रहेगा, यानी कि इसका मतलब है, यानी कि आपके जो हैं 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। ये इसकी माइनस मार्किंग हो गई दोस्तों। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में यदि आप लोगों ने 40% अंक नहीं लाए, कुल 150 में से 40% अंक यदि आप नहीं लेकर के आते हैं, यानी कि मैं बात करूं कितना होता है 40%, तो यहां पर आप फोकस करिए एक बार, हम 40% की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके 150 अंक में से 40% अंक आपको लाने हैं, तो 150 का 40% यहां पर देखिए बटे 100 परसेंटेज इसी प्रकार से निकालते हैं, तो आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि आपका ये 15 चौके कितने होते हैं, ये 15 × 4 यानी कि आपका 60 अंक। आपने यदि 150 अंकों में से 60 अंक नहीं लिए हैं तो डेफिनेटली आपको परीक्षा से सीधा ही बाहर कर दिया जाएगा। मेरिट में आपका कोई स्थान नहीं है, मेरिट उन्हीं लोगों की बनेगी, उन्हीं का फिर बाद में पेपर चेक होगा जिनका वेटेज 60 अंक से ऊपर है। 60 से नीचे रहने वाले फिर चाहे कट ऑफ इसके आसपास ही क्यों ना जाए, उसको सीधा बाहर कर दिया जाएगा यदि आपने 60 अंक नहीं लिए हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी और लंबी हो गई है, अगली क्लास में कर लेते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।